नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। ये असल में ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच जो एक गहरी बातचीत हुई थी, उस पर आधारित है। हाँ, और हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आत्मज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन, ये हमें जीवन के दुखों से, जिसे संसार कहते हैं, उससे कैसे मुक्ति दिला सकता है। हाँ, और कैसे हम बाहरी चीजों पर मतलब डिपेंडेंट होने के बजाय अपने अंदर ही एक स्थिरता, एक आत्मनिर्भरता पा सकते हैं। स्रोत ये भी कहते हैं कि हमारी जो ज़्यादातर परेशानियां हैं, जैसे कभी लाचार महसूस करना या अकेलापन, वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम खुद को गलती से सिर्फ ये शरीर और मन समझ बैठते हैं। मतलब जिसे अनात्म कहा गया है। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। तो ये स्रोत बताते हैं कि जो असली मैं है, हमारी आत्मा, वो असल में पूरी तरह से स्वतंत्र है। बिल्कुल आज़ाद। सिर्फ एक देखने वाली, मतलब साक्षी है, और अपने आप में पूर्ण शक्ति का स्रोत। साक्षी मतलब वो चेतना जो बस देखती है, बिना उसमें शामिल हुए। दुनिया की कोई भी चीज, कोई घटना इसे छू नहीं सकती। ये निर्भर है। हम्म। हाँ बिल्कुल, बल्कि एक जगह तो जिक्र आता है, सिंह की तरह दहाड़ों मैं स्वतंत्र हूँ। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसी सफर को दिखाते हैं। देखिए, पहले हम दुनिया पर निर्भर होते हैं, है ना? फिर शायद ईश्वर पर निर्भर होते हैं, मतलब ईश्वर के बाहरी रूप पर। इसे आप कर्म योग का रास्ता कह सकते हैं। और फिर आखिर में आती है आत्मनिर्भरता, और यही है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है कि हम वेदांत के ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने सोचने का जो तरीका है, जो नजरिया है, उसी को बदल दें। इसमें निधि ध्यासान की बात आती है। निधि ध्यासनम। हाँ, इसका मतलब है कि जो ज्ञान हमने सुना या पढ़ा है, उस पर गहराई से सोचें, मनन करें। उसे सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, बल्कि अपने अनुभव में उतारें। और आखिरी मकसद है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो परम सत्य हूँ। इस एहसास में जीना। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उस ज्ञान को जीना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो समझ है, ये असल में हमारे अनुभव को कैसे बदल देती है? मतलब क्या ये सिर्फ एक फिलॉसफी है या इसका कोई साइकोलॉजिकल असर भी होता है? नहीं नहीं, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। देखिए, जब हम ये महसूस करना शुरू करते हैं कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, ये मन भी नहीं हूँ, बल्कि मैं इन सब का साक्षी हूँ, वो चेतना जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से भी परे है, जैसा अष्टावक्र गीता में भी कहा है, हाँ। तो अंदर से एक शक्ति मिलती है, एक स्थिरता आती है। स्रोत ये भी कहते हैं कि जीवन में जो कुछ हो रहा है, उसका कारण बाहरी चीजें उतनी नहीं हैं जितना हमारे अपने सोचने का पैटर्न, हमारे अपने रिएक्शंस हैं। लेकिन ये दुनिया, ये शरीर, ये सब तो इतना असली लगता है। इसे असार या मिथ्या कैसे समझें? जैसा कि अष्टवक्र गीता में इशारा है, ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना? हाँ, ये सवाल स्वाभाविक है। देखिए, स्रोत इसे बड़े अच्छे उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़ा है, तो उसका असली तत्व क्या है? धागा। धागा। हाँ। या कोई गहना है, तो उसका सार क्या है? सोना। सोना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वैसे ही ये जो दिखने वाला संसार है, इसका आधार, इसका सार, वो आत्मा ही है। जब हम दुनिया को उस आत्मा पर उठने वाली लहरों की तरह, या एक सपने की तरह। हाँ, जैसे सपने में सब सच लगता है, पर जागने पर पता चलता है कि वो तो बस एक मानसिक रचना थी। हाँ। तो जब ये समझ आती है, तो दुनिया की घटनाएं हमें बांधती नहीं है। अष्टावक्र गीता ये भी कहती है कि बंधन तो तब होता है जब हम इस देखने वाले साक्षी को, मतलब खुद को, अपने से अलग कुछ और मान लेते हैं। वाह! ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जो कहीं बाहर से आएगी या मिलेगी। ये बस नजरिया बदलने की बात है। हाँ बिल्कुल। अष्टावक्र इसी पर जोर देते हैं। गीता में साफ लिखा है कि आत्मा के लिए न कोई बंधन है, न कोई मुक्ति। ये सब तो बस एक भ्रम है, एक इल्यूजन, जो आत्म अज्ञान से पैदा होता है। अज्ञान से। हाँ, जैसे ही ज्ञान होता है, सही समझ आती है, ये भ्रम अपने आप मिट जाता है। तो असली बदलाव बाहर के हालातों में नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदरूनी नजरिए में है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो वो ये है कि अष्टावक्र गीता हमें बाहरी सहारों से, चाहे वो लोग हों, दुनिया की चीजें हों या भगवान का कोई बाहरी रूप हो, उनसे ध्यान हटाकर अपनी जो असली पहचान है, जो स्वतंत्र है, साक्षी है, उस आत्मा में स्थित होने का रास्ता दिखाती है। ये एक तरह से अपनी खोई हुई अंदरूनी शक्ति को फिर से पाना है। बिल्कुल सही कहा। यही समझ
हमें जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उनका सामना करने के लिए अंदरूनी शक्ति देती है, हिम्मत देती है और एक तरह की शांति देती है। यह हमें सिखाती है कि हम उस गहरे सागर की तरह हैं जिस पर लहरें तो आती जाती रहती हैं, हाँ, लेकिन सागर अपनी जगह शांत रहता है, अप्रभावित। हम घटनाओं के शिकार बनने के बजाय उनके साक्षी बन सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जो अष्टावक्र गीता से ही जुड़ा है कि अगर हम जीवन के सारे संघर्ष, सारी तकलीफें, इनको किसी इंसान की मतलब जीव की पर्सनल प्रॉब्लम न मानकर सिर्फ नाम और रूप का एक बदलता हुआ खेल समझें, जिसे हमारी कभी ना बदलने वाली साक्षी आत्मा बस देख रही है, तो फिर हमारे रोजमर्रा के जो ये संघर्ष है, इनका वजन कितना रह जाता है। इस पर जरूर सोचिए।